इस हवाले से ये यकीनन बहुत ही बड़ा सानिया है। इस पर जितने भी दुख और इजहार किया जाए, मजम्मत की जाए, कम है। यकीनी तौर पे इसके ज़िम्मेदार मुख्तलिफ महकमे हैं, उनकी भी कोताही है, उनकी भी गफलत है। इसमें सबसे पहले बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा है, उनको तमाम बिल्डिंग कोड को अमल दरामद कराना चाहिए। फायर सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए, फायर रूट्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, बाकायदगी फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। मैंने इत्तेफाक से इन हवादिस से पहले ही इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट दे दिए थे कि बिल्डिंग्स का, पब्लिक बिल्डिंग्स का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट हो और उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं उनको दूर की जाए और जिनकी वजह से ये कमी कोताहियाँ हैं उनको के ख़िलाफ़ कार्रवाई सज़ा दी जाए। इंशाअल्लाह इसमें भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उस पर उसके मुताबिक अमल दरामद होगा। और अब कराची में, शहर में मैं कोशिश करूँगा मज़ीद तेज़ी से बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन हो और जहाँ जहाँ कोताहियाँ, कमियाँ उनको दूर किया जाए। जो यहाँ पे मुतासरीन हैं यकीनन उनके साथ हमारा मुकम्मल उनके रेंज में, उनके गम में शामिल है और कोशिश करेंगे उनके दुख को, उनकी तकालीफ को जितना कम कर सकें वो करें। और अभी ये था कि कुछ जिनके मकानात हैं वो अपने मकानात को जाके अंदर से देखना चाह रहे थे, उसमें ताला लगाना चाह रहे थे, तो मैंने फ़ौरन अहकाम जारी किए। लेकिन अभी बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से ये है कि वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो लोग अंदर जाएँ उनकी जानों को नुकसान हो जाए, जानों को ख़तरा हो जाए। जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है, जो कि अंदर जारी है, फौरी तौर पे हम हर ख़ानदान के एक शख्स को अलाउ करेंगे ताकि वो अपना घर देख लें, उसमें लॉक लगा सकें, उसको अब जो कुछ बचा कुछ है उसको कुछ ना कुछ महफूज कर सकें। रात भर से लोग यहाँ बेघर बैठे हुए हैं, आगे डीसी साहब ने उनको ना पानी दिया, नहीं मैं करूँ, नहीं आप मालूमात कर लिया करें ज़रा। मैं भी मौजूद हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। अभी भी डीसी साहब ने बताया कि इन्होंने तमाम जो मुतासरीन हैं उनको ऑफ़र किया है, टेम्प्रेरी शेल्टर भी ऑफ़र किया है, फूड भी ऑफ़र किया है और इंशाल्लाह जितनी भी उनको सहूलत फराहम की जा सकेगी कर देंगे। कोई कमी कोताही होगी तो उसको पूरा करेंगे। इस वक्त भी सब लोगों को इस वक्त गुजारिश है कि वो इस फैसिलिटी को कहाँ पे आपने काम किया सर? हम टेम्प्रेरी स्कूल यहाँ से टाउन में से टाउन चेयरमैन निकले। कितनी दूर है यहाँ से? सर यहाँ करीब है सर, करीब में कोई शेल्टर है, वहाँ पे इनके लिए जितनी भी फौरी तौर पर सहूलत फराहम की जा सकती है वो की जा रही है। फूड का और दीगर जो भी ज़रूरियात हैं इस वक्त उसका इंतजाम किया जा रहा है। जो कमी रह जाएगी उसको पूरा किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जा रहा है इंशाल्लाह। सर, आतिशबाजी का दूसरा वाक़या है आरजे मॉल के बाद अब ये, अब तक किसी एक का तयन नहीं कर सका कि कौन है जिसकी गफलत है, लापरवाही है। आज के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हुआ, बल्कि इससे पहले मैंने अर्ज़ किया, मैंने इन हादसात की से पहले ही इत्तेफाक से इंस्पेक्शन का और सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर कर दिया था। पहले हादसे के फौरी तौर पर मैंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया था। तो अभी इसमें ये अंडर वे है, अंडर प्रोग्रेस है। अब देखते हैं हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, किस तरीके से किया था। तो आपको पता है मामला कितने बिगड़े हुए हैं और बिल्डिंग खास तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दीगर अदारों की तरह क्या हाल है। तो इनको ऐसा ऐसा जो भी हमारे बस में हुआ है, खलील मुद्दत और खलील इख्तियारात के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी लाई जा सके। यकीनन कौन ऐसा शख्स है जिस पर गमगीन नहीं होगा, तशवीश में नहीं मुब्तला होगा, परेशान नहीं होगा। सर ये बताइए, सेफ्टी इंस्पेक्शन में जो है वो बिल्डिंग ओनर की रोकथाम के लिए मुस्तकबिल में कोई बहुत सारी जी यकीनन हुकूमती सतह पर बना रहे हैं और मुतासरीन की सीधा ये जो बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग रेवोल्यूशन है, उन पर सख्ती से अमल दरामद हो, न सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर और डिज़ाइनिंग में, उसके बाद भी कि कौन कहाँ कैसे रह सकता है। फिर यह है कि फायर फाइटिंग का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। उसके अलावा इसके रूट्स होने चाहिए, फायर की ड्रिल्स होनी चाहिए, उसमें क्या मटेरियल बिल्डिंग में अलाउ किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, पर स्क्वायर फिट कितनी डेंसिटी अलाउ की जाएगी, तमाम दीगर बहुत तफासील है उसकी, उस पर अमल दरामद होना चाहिए और कोशिश करेंगे कि हो इंशाल्लाह। सर सेफ्टी इंस्पेक्शन जो चल रहा है शहर में, उसमें जो है वो चीफ फायर ऑफिसर आज ये कह रहे हैं कि लोग जो है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्हें धमका रहे हैं। तो जो है वो ये कानून की पासदारी नहीं हो रही, रिट जो है वो बहाल नहीं हो रही। कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा? आज जो है वो चीफ फायर ऑफिसर कह के गए तो सेफ्टी इंस्पेक्शन चल रहा है शहर में, उसमें जो है वो लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। नहीं, अगर उनको ऐसा खदशा है तो फौरी तौर पर वो चीफ मिनिस्टर हाउस में डायरेक्ट आके कंप्लेन करें, किसी भी जरिए से कंप्लेन करें, हमारी नॉलेज में जाए। जो धमकाने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी यकीनी। सर ये बता दें, इतनी आग लगी, फायर ब्रिगेड हमेशा ताकीद से पहुंचती है जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले मुताबिक वाकये होते रहे। दूसरे आपने फायर सेफ्टी की बात करी तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है जब नक्शा वो पास करे तो फायर सेफ्टी सिस्टम को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन सर आपकी निगरान हुकूमत बनी, आपके निगरान वजीर बल्दियात मुसलसल चिल्ला के कहते हैं मैं सिस्टम खत्म करने जा रहा हूँ। सिंध बिल्डिंग में आज भी वही सिस्टम चल रहा है, नक्शा पास होता है कुछ, बिल्डिंग बनती है कुछ।
अब ये लोग मरे, आरजे माल में लोग मरे, इन सब के लोगों की हलाकत का जिम्मेदार कौन है, आप किसको समझते हैं? अभी मैंने तफसील से तमाम बातों पर रोशनी डालने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। बात सुने, जहाँ पे जो है वो फायर ब्रिगेड वगैरह सर आ गई वो उधर कैंप में सारे जी इनकी बात जी जी। और यहाँ पे पूरे कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचती, हर जगह पे कारोबार है, दुकानें हैं। क्या आगे के लिए आप लोग क्या सेफ्टी प्लान करेंगे कि किसी जगह देखिए यकीनन मैंने अर्ज किया कि इसके लिए गौर ख्वास हो रहा है, जो बेहतरी ला सकते हैं। एक्शन क्या बताएं आपको? ऐसा मंजिल पे इतनी बड़ी आगे करियो इंक्रोचमेंट्स रिमूव होने चाहिए, जहाँ पे इलीगल अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट है उनको रिमूव करना चाहिए।